अभी तक हमने AutoCAD में सिंपल सरफेसेस बनाए हैं। अब हम कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले जो लेसन है हमारा रेव सर्फ या रिवॉल्वेशन सरफेसेशंस है। इसमें ये होता है कि आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, वो प्रोफाइल्स लाइन की हो, पॉली लाइन की हो, एलिप्स हो या सर्कल्स हों या स्प्लाइंस हों। ये बनाने के बाद आप एक मखसूस जगह बताते हैं AutoCAD को जिसके गिर्द ये पूरी सर्फेसेशन मुकम्मल होती है और मैशेस बनाती है AutoCAD इसके। यहाँ पर हम एक ग्लास बनाने जा रहे हैं जिसकी पहली प्रोफाइल जो है वो ये है और साथ में एक लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये घूमेंगे। ड्रा सरफेसेस और रेव सर्फ, हम इस कमांड को ऐसे लेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रेव सर्फ लिखते हैं तब भी ये मुमकिन है। इसमें सेगमेंट्स के लिए सरफेस टैब 1 और सरफेस टैब 2, जिसे बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, ये होते हैं सेगमेंट्स। और AutoCAD सबसे पहले रेव सर्फ कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट को पूछती है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सरफेसेशन करवानी है, रेव करवाना है, रिवॉल्व करवाना है, तो हम इस प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करते हैं और अब वो जगह सिलेक्ट करते हैं जिसके गिर्द ये प्रोफाइल घूमेंगी। तो ये लाइन जो है ये हमारे इसके गिर्द ये चूंकि सरफेसेशन घूमेंगी, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और 0 हम स्टार्ट इसका एंगल लेते हैं और बाद में जो है 360 के इर्द गिर्द इसे घुमाते हैं। जब हम एंटर करके इस कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा ये ग्लास जो है वो तैयार है। अगर इसे कोई हाइड करके देख लीजिए तो यहाँ पर देखें कि मुकम्मल एक गिलास तैयार है। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, 6 लाइनें एक तरफ हैं और 6 टैब दूसरी तरफ हैं, ये वो सर्फ टैब है। सर्फ टैब 1 जो है हमारे ये गोलाई की शक्ल में है और सर्फ टैब 2 जो है इसकी जो लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं वो है सरफेस टैब 2 हैं। इस तरह ये रेव सर्फ कमांड काम करती है।